तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आपकी टीम ज्वाइन होने के बाद टिक नहीं रही आपके साथ, तो दोस्त क्या करें? ऐसा क्या सिखाए उनको जो टीम आपकी आपके साथ टिक जाए? तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं दोस्त। उसी गलती का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू रिटेन योर टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि अपनी टीम को कैसे टिका कर रखें नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि दोस्त, सबसे बड़ी कला यही है। अगर ये आपने सीख ली तो शायद है आप टीम आपके साथ टिकी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि टीम का बिजनेस है, जब तक टीम नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक ही तरह से आप कमा सकते हो, जब तक टीम नहीं। रिटेल करो, यानी फुटकर सामान बेचो और रिटेल प्रॉफिट केवल लो। लेकिन रिटेल प्रॉफिट की दोस्त एक लिमिट है। अगर बहुत अच्छी कमाई करनी है, एक अच्छे लेवल पर जाना, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। चलिए, तो आज आपको हम यही सिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बढ़कर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाई जाती है। अगर आप और अच्छी टेक्निक सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो कई एक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हाउ टू रिटेन न्यूली ज्वाइंट टीम। जो नई टीम आपके साथ ज्वाइन करती है, प्लान दिखा दिया, आईडी एक्टिवेट हो गई, प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया उसने। अब दोस्त, उसके साथ क्या करना है, उसको क्या सिखाना है जो वो इसकी पावर को समझ जाए और आगे काम करने लगे। चलिए, वही हम स्टार्ट करते हैं आपको। ये बिजनेस जो है टीम का है, क्योंकि टीम जितनी आप बढ़ाते चले जाएंगे और उनको रिटेन करके रख पाएंगे अपने साथ, यानी कि उनको ऐसा नॉलेज देना है आपको कि वो आपके साथ टिकी रहे टीम। अगर ये चीज़ आप कर पाए तो शायद डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी टीम खड़ी कर लेंगे। इफ़ यू रिटेन यू विल बी मोस्ट सक्सेस। अगर आप इकट्ठा करके लोगों को रख पाए दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग यही है कि आप लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हो, लोगों को कैसे डील कर सकते हो, लोगों को कैसे इकट्ठा करके रख सकते हो। अगर संभाल पाए, और वो दोस्त तब संभाल पाओगे जब आपको नॉलेज होगी। क्योंकि नॉलेज आपको हर शिकंजे से बचा सकती, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नॉलेज में, अगर आप नॉलेज लेते हो। सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या आखिर। बहुत से लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को जोड़ने का धंधा है, कोई कुछ, वो अलग अलग लोगों की सोच है। आज सही में जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। डायरेक्ट सेलिंग दोस्त रेफरेंस नेटवर्क है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपको अच्छा लगा, तो आपने किसी तीसरे को बता दिया उस प्रोडक्ट के बारे में, यही डायरेक्ट सेलिंग है। केवल आपको रेफरेंस देना है, रेफरेंस कलेक्ट करना है, यानी कि आपको भूमिका अच्छी तरह से अपनी निभानी है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो भूमिका गलत तरीके से निभाने लगते हैं, या तो झूठ बोलने लगते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगते हैं। अगर आप सही तरीके से गाइड कर रहे, मान लीजिएगा कोई आपने टूथपेस्ट यूज किया और आपको अच्छा लगा, तो आप उतना ही बताओ आपको कितना अच्छा लगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, जल्दी इनकम के चक्कर में दुनिया भर का झूठ बोल जाते हैं। फिर क्या होता है, वो आदमी फिर दोबारा खरीदता नहीं है और वो कभी नहीं आपका कहना मानेगा, यानी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है और वो कभी भी आपको भाव नहीं देगा। और यही ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में गलती कर जाते हैं शुरुआत में। झूठ बोलेंगे, चीटिंग करेंगे अपनी इनकम के चक्कर में। तो दोस्त, वो मार्केट में वैल्यू ख़राब कर लेते हैं अपनी, और इतनी ख़राब कर लेते हैं कि दोबारा बिजनेस करने लायक नहीं रहते। और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। यही कारण है लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो इथिक्स, सिद्धांतों को बोलकर काम करने लगते हैं। सिद्धांत का उदाहरण आप देखना चाहते हो तो अभी आपको हम एक दिखा देते हैं कि इथिक्स होता क्या है। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन हो और प्लग के अंदर उंगली डाली अपनी कि हम तो चेयरमैन हैं, हम इतने बड़ी बिजली सप्लाई करते हैं पूरे एरिया में, तो हम तो चेयरमैन हैं, हमें थोड़ी करंट लगेगा। तो दोस्त, लाइट का सिद्धांत है कि चाहे आप चेयरमैन बने रहो, चाहे छोटे से दुकानदार हो, छोटे से उपभोक्ता क्यों ना हो, करंट है तो लगेगा। क्या इसी तरह का आपका सिद्धांत है? अगर इतना स्ट्रॉन्ग सिद्धांत है तो आप हर सेक्टर में सफल हो सकते हो। और जो अंतर करते हैं कि ये अच्छी पोस्ट पे है, इसको कम ज़्यादा भाव देते हैं, ये छोटी पोस्ट पे इसको कम, तो दोस्त आप सिद्धांतों के खिलाफ हो। कई लोग देखा होगा आपने, करते हैं ऐसा, किसी पोस्ट पर पहुंच के भेदभाव करने लगते हैं। अगर आप में भी वो है तो आप सिद्धांतों के खिलाफ हो और बहुत सफल नहीं हो सकते हो। सिद्धांत सीखना है तो उस बिजली से सीखो। चाहे चेयरमैन हो, चाहे एक छोटा गरीब आदमी हो, करंट बराबर लगाएगा। क्या आपका ऐसा सिद्धांत है तो आप सफल हो सकते हो। चलिए, अब हम जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या, और यही दोस्त आपको टीम को बताना है। अगर आप चाहते हो टीम आपके साथ
टिकी रहे। क्या इतनी डीपली आप उसको सिखाते हो तो आपके साथ टिकेगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दोस्त फ्लिपकार्ट क्या है? शायद है आज 99% लोग ऑनलाइन माल मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या किसी और थर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं। तो ये शायद है सब लोग आज की डेट में मैक्सिमम जानते हैं। रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस स्मार्ट पॉइंट बना दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था। आदित्य बिरला ग्रुप ने क्या किया? मोर बना दिया, एक मॉल। तो ग्राहक जाते हैं वहां पर, प्रॉफिट के जरिए इनकम आती है उनको। धमानी ने क्या बनाया? डी मार्ट बना दिया। रामचंद्र अग्रवाल ने क्या बनाया? विशाल मेगा मार्ट बना दिया। टाटा ने क्या बनाया? स्टार हाइपर एंड बिग बास्केट। दोस्त ये लोग ताकत समझ चुके हैं कि कंज्यूमर अगर इकट्ठा कर लिया कितनी बड़ी पावर है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस, आदित्य, ये लोग समझ चुके हैं कि कंज्यूमर को अगर हमने जोड़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी इनकम है। क्या आपने सोचा था कभी ये विशाल मेगा मार्ट हो गया, मोर हो गया, ये भी किसी दिन एक छोटे से कोने से शुरुआत हुई होगी और इतने बड़े आखिर कैसे बन गए? दोस्त कंज्यूमर के दम से बन गए, ग्राहकों की ताकत से ये बन गए इतने बड़े। फ्लिपकार्ट एक छोटा सा लैपटॉप लेके बैठा था, एक 10 बाई 10 के रूम में, और आज फ्लिपकार्ट शायद है इन लोगों को भी पछाड़ दिया फ्लिपकार्ट अमेजन ने, क्योंकि ये भी ताकत समझ गया था कि ग्राहकों को इकट्ठा करने की क्या ताकत है। और वहीं लाइक वाइज यू एंड मी हैज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसी तरह से दोस्त जैसे इन लोगों ने चॉइस किया है, ग्राहकों को इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ साधन अपनाया है, दोस्त सेम इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है। बस अंतर यह है इन लोगों ने पैसा लगाया है और डायरेक्ट सेलिंग में आपका हमारा पैसा नहीं लगता है, इसलिए हम उतना ही इसको हल्के में लेते हैं। ताकत दोस्त उतनी ही है जितनी अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी में दिखाया, उतनी ही करंट है उसमें भी। ऐसा नहीं कि तार सड़क पर जा रहे तो उसमें करंट नहीं, उतनी ही पावर है उसमें भी। बस लोग उसकी पावर को समझ नहीं पाते क्योंकि कुछ लगाया नहीं, कुछ खोया नहीं है। वही दोस्त ताकत समझनी है आपको। अब तो खैर बताने की जरूरत भी नहीं है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हर शायद है शहर में एक एग्जाम्पल निकल आएगा डायरेक्ट सेलिंग का, जो शायद है करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, एक ना एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। और लोग अब बुरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के लिए टूट रहे हैं। अभी हम आपको बता दें, अभी का एग्जाम्पल बता दें, अभी से 20 मिनट पहले एक इतनी बड़ी हस्ती का हमारे पास कॉल आया कि सर आपके साथ हम डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके काम करना चाह रहे हैं। अनजान आदमी, एक किसी को शादी में हम बोल के आ गए थे नंबर दे के, उसका कॉल आया। जिस दिन इस तरह से कॉल आने लगे, और वो दोस्त टाइम आ चुका है और आप सीख भी चुके हो ज़्यादातर, बस आपको टीम बिल्ड करने की अब ज़रूरत है। बस सिद्धांतों से कभी मत डगमगा। एक्टर स्पोर्टमैन क्या करते हैं? बहुत फिल्म इंडस्ट्रीज में है, इन क्रिकेट लाइन में है, ये लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा गो इवो एक ऐप है, मोबाइल ऐप, एक फ़ोन पे ऐप आपने देखा होगा, शायद ज़्यादातर लोग आज चला रहे। गूगल पे इन लोगों ने क्या किया था शुरुआत में कि रिकमेंड करो और 50 रुपये पाओ। शायद आज भी ऑफर आता है कि अगर आप फ़ोन पे ऐप रिकमेंड करते हो किसी को तो आपको 50 रुपये मिलते हैं वैलेट में। इसी तरह गूगल ने किया था कि फ्रेंड को इनवाइट करो, आपको 20 रुपये मिलेंगे। यही गो ईवीओ ने किया था। दोस्त यही तो डायरेक्ट सेलिंग है, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। और ये इतना बड़ा बन गया दोस्त इसी काम को करके कि दोस्तों को रिकमेंड करो, आपको हम 50 रुपये देंगे। और कितना बड़ा बन गया आज फ़ोन पे, आपने देखा होगा गूगल पे, फ़ोन पे आज अरबों में खेल रहे हैं ये लोग। और सिर्फ यही काम एक सिंगल किया था कि दोस्तों को रिकमेंड करो, 50 रुपये देंगे। यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। कोई दुकान से ले रहा 100 रुपये की और आपने रिकमेंड कर दिया, आपको 10 मिल गया और 20 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गया। तो शायद ग्राहक भी खुश है कि दुकान पे जो चीज़ वो 100 की लेता था उसको 80 की मिल रही, 20 उसका भी बचा। और आपको भी कंपनी ने 10 रुपये दे दिया, क्योंकि 30 रुपये वहाँ मीडिएटरों को देती थी, दुकानदारों को। ये है डायरेक्ट सेलिंग। इतनी बारीकी से जब आप अपनी टीम को समझाएंगे तो टीम आपको छोड़कर नहीं जाएगी, टिकी रहेगी, क्योंकि वो ताकत जान चुकी होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्या ताकत है। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, ये नेटवर्क की ताकत है दोस्त। फ़ोन पे जो इतना ग्रो कर गया, पुराने ज़माने में क्या होता था? तब भी दोस्त नेटवर्क होता था। नेटवर्क तब भी होता था, कैसे होता था? तब दोस्त रूलिंग सिस्टम चलता था कि एक राजा राज्य करता था और किसी गवर्नमेंट को चलाता था, और उसके अंडर में सब लोग काम करते थे, उसके अंडर में सब नौकरी करते थे और उसके हिसाब से काम करते थे। फिर यही काम किसने ले लिया? कारपोरेट कंपनियों ने ले लिया, लाइक बाटा, KFC, डोमिनोज, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप।
इन लोगों ने ले लिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट डाला और लोगों को सैलरी पर रखना शुरू कर दिया। एक रूलिंग सिस्टम से हटके थोड़ा हो गया। लेकिन दोस्त काम का पैसा वो दे रहा है आपका 8 घंटा, यानी आपको खरीद लिया उन्होंने। रूलिंग सिस्टम में लोग वहाँ पर केवल खाने के लिए सरकार के अंडर में काम करते थे। यहाँ भी वही सिस्टम है। खाने के लिए तो दोस्त नौकरी करते हैं हम लोग, खाने पीने के लिए तो सिस्टम वही है सेम। हेयर आल्सो वी नेटवर्क फॉर फ्री। हम भी अपना रूलिंग सिस्टम बना सकते हैं और वो भी फ्री में बना सकते हैं। पहले राजा बनाते थे जिस पे ताकत होती थी, फिर अमीर लोग बनाने लगे जिन पे पैसा होता था, कंपनी खोल दी। आज दोस्त हमारे पास भी ये ऑफर है, हम भी बना सकते हैं और वो भी फ्री में बना सकते हैं। फ्री में बनाकर लोगों को रोजगार रोटी दे सकते हैं। दिस इंडस्ट्री इज हाइडन ट्रेजरी। दोस्त ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, एक हाइडन ट्रेजरी सिस्टम है, बहुत बड़ा छुपा हुआ, करोड़ों का खजाना छुपा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर आप इसको समझ पाए तो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को बारीकी से समझ गए, इतना जितना हमने समझाया है, शायद है 99% लोग इतने में समझ जाते हैं और वो इस इंडस्ट्री से प्यार करने लगते हैं और पूरे तन मन धन के साथ समर्पित हो जाते हैं। जो इसकी ताकत को समझ जाता, यू विल बिकम पैशनेट एंड डिवोटी। बस आपको करना क्या पड़ेगा, लगन के साथ काम करना पड़ेगा और जिस जगह हाथ डाला है दोस्त भक्त बन जाओ, वहाँ पर पूजा की तरह करने लगो, सफल होना है तो। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं, हर क्षेत्र का नियम होता है। चलिए और थोड़ा सा हम डीपली आपको बताते हैं कि लोग क्यों कट जाते हैं आपसे, आते हैं फिर आखिर क्यों छोड़ जाते हैं। क्या चीज़ आप गलती करते हैं जिसकी वजह से वो नहीं, आप ये चीज़ उनको समझा नहीं पाते हैं। क्योंकि आप अगर ये उनको समझाते हो अपने नए लीडर को तो उसका माइंड सेट हो जाएगा प्रॉपर। आपने ये चीज़ें समझाई नहीं, मार्केट में भेज दिया तो क्या होगा। मार्केट में इस तरह के लोग बैठे हैं जैसा आप ऊपर कार्टून देख रहे हो। इस तरह के लोगों का बता दें क्या होता है। 800 रुपये की शर्ट पहने होंगे, ये कोट पहने होंगे और 450 की शर्ट पहने होंगे, लेकिन इनके पास जो दिमाग होगा वो 0 रुपये का होगा। 50 रुपये का भी दिमाग नहीं होगा, 0 रुपये का दिमाग रहता है इन लोगों के पास। अब इस तरह के लोग मार्केट में आपको भी टकराएंगे। वो क्या कहेंगे जब भी आप जाओगे किसी प्रोडक्ट को समझाने या अपने प्लान को समझाने, कुछ लोग आपको टकराएंगे। क्या कहेंगे, चैन बनाने का काम है, फंसाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है। और ये दोस्त इसी तरह के लोग होंगे जो सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं मजदूरी करके 200-250 कमाते होंगे। क्या आपको उसकी बात माननी चाहिए या जो 2000, 4000, 10,000 दिन भर में कमा रहा उसकी बात माननी चाहिए। जो जिसकी बात मानोगे वही आप बन जाओगे। अब ये आपको ध्यान देना है कि मार्केट में ये शब्द किस तरह के लोग कह रहे हैं, क्या वो किस हद तक सफल है, कितना नॉलेज है, कितनी पढ़ाई है उसके अंदर, ये आपको खुद खोजना है। क्योंकि ये आप भी ना मानो, हम भी नहीं किसी का कहना मानते हैं। ये अपना खुद का दिमाग चलाओ कि जिस तरह के लोगों की आप बात मानते हो, जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, जिस तरह का सोचते हो, क्योंकि सोचोगे वही, जिस तरह के लोगों में रहोगे तो वही बन जाओगे 100%। इसको कोई आज तक मुकर नहीं पाया, मना नहीं कर पाया। इस तरह के हमने भी बहुत सारे लोग देखे और आपको भी टकराएंगे। आपको इस तरह के लोगों से बचना है। पीपुल कॉल इट एज सेल्स। बहुत से लोग इसको क्या कहेंगे, सेल्स कहते हैं। दोस्त सेल्स अगर है तो आप, ये कौन कह रहा है शब्द, ये ध्यान देना। अगर किसी ने कहा ये सेल्स का बिजनेस है तो ये कौन कह रहा है, या तो वो जॉब कर रहा होगा या कहीं ना कहीं कोई किसी का काम कर रहा होगा। तो दोस्त उसने अपना टाइम सेल कर दिया है। दुनिया की हर चीज़ सेल्स है, हर चीज़ सेल्स है। अगर आप यहाँ पर आकर सीख रहे हो, यहाँ आकर सीख रहे हो तो दोस्त नॉलेज ले रहे, उसके बदले क्या दे रहे, अपना टाइम सेल कर रहे हो। क्यों कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेकर आप ग्रो कर जाओ इसलिए। तो ऐसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो सेल्स ना हो। आप एक भी लेकर आना, हम प्रूव कर देंगे। हर चीज़ दुनिया की सेल्स है। बहुत से लोग सेल से डरते हैं, जो डरता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। दीज टाइप ऑफ पीपल ओनली हैप्पी व्हेन दे गेट्स जॉब। इस तरह के लोग कब खुश होते हैं, केवल जब उन्हें जॉब मिल जाती है। कहाँ मिलती, कहाँ जॉब करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, वॉलमार्ट। बट दे आर नॉट हैप्पी व्हेन बिजनेस कम्स लाइक अमेजन। लेकिन वो कभी इस तरह की ना सोच पाते हैं, न ही वो खुश हो पाते ये सोचकर कि आज अमेजन की जगह हमारा भी कारोबार हो, फ्लिपकार्ट की तरह हमारा भी बिजनेस खड़ा हो। ये चीज़ वो कभी सोच ही नहीं पाते। किसी ना किसी के अंडर में केवल रोजी रोटी चलाते रहते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस।
क्यों? क्योंकि वो इतने स्मार्ट इंटेलिजेंस होते हैं, बस इतने ही होते हैं जितना ये सामने आपको कार्टून दिख रहा है। इतने इंटेलिजेंस होते हैं कि कपड़े पहन लिए, खाना खा लिया पेट में, बस मगन है। जीरो दिमाग होता है ऐसे लोगों का बस। चलिए, न्यू ज्वाइनिंग के लिए कुछ हम स्टेप आपको बता देते हैं और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जब नया ज्वाइन कराओगे तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, जो आप पहले ही क्लियर कर दो उसको मीटिंग में। लैक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अवेयरनेस एंड पोटेंशियल, क्योंकि उसको कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है और इसका क्या पोटेंशियल है, कितना बड़ा स्कोप है, कहाँ तक ये बिजनेस जा सकता है, क्या फ्यूचर है। क्या आपने कभी बताया अपने टीम को बैठाल के मीटिंग करके? क्योंकि जब तक उसको दिखाई नहीं देगा क्या फ्यूचर है, वो कभी भी हाथ नहीं डाल सकता, आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिजी विद पर्सनल वर्क, आज हर आदमी पर्सनल काम में बिजी बना रहता है। जैसे शुरुआत में क्या है, टाटा साल्ट देखा होगा आपने दोस्त, नमक को हाथ में लेना, पानी डालना, खेल खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। अगर इतनी तरह से आप शर्माते हो तो 2 मिनट में पिघलने को तैयार रहो। 2 मिनट में कोई भी आपको पिघला सकता है अगर आप टाटा साल्ट की तरह शर्माते हो बात करने में। छोटा सा कोई प्रयास करता है, 2 रिजेक्शन मिले, बैठ जाता आदमी। तो दोस्त, ये रिजेक्शन का जॉब है। फियर ऑफ वर्किंग स्टाइल, आप जिस स्टाइल से काम कर रहे हैं डर रहे हो उससे, उसी काम से डर रहे हैं जिस काम को कर रहे हैं। या तो काम छोड़ दो या डर छोड़ दो, एक ही चीज़ है, तभी आपको जीत मिलेगी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कुछ लोग लगातार नहीं करते। आज प्लान दिखाया, फिर 3 दिन बाद दिखा दिया, फिर संडे को दिखा दिया, रिजल्ट नहीं आया, बैठ गए। ये काम बेकार होता है दोस्त। अगर करोड़ों रुपए हैं तो दोस्त संघर्ष भी करोड़ों वाला होगा, काम भी शुरुआत भी कठिन होगी। इतनी जल्दी हार मानेगा इसका मतलब आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते ज़िंदगी में। कंपेयरिंग विद फेल्योर पीपल, अपने आप को हमेशा जो फेल्ड लोग हैं मार्केट में, आपके समाज में, आपके रिलेटिव फ्रेंड, उनसे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं कि वो फेल हो गया था, ये हो गया था, इस काम में फलाना हो गया था। सक्सेस लोगों से कंपेयर क्यों नहीं करते अपने आप को? सक्सेस लोग भी तो हैं मार्केट में। इफेक्ट बाई न्यू प्रोस्पेक्ट, फ्रेंड, रिलेटिव और पेस्टिमिस्ट, किन लोगों से ये इफेक्टेड हो जाते हैं? उन दोस्तों से जो निगेटिव होते हैं, अपने रिश्तेदारों से, उन पड़ोसियों से जो हमेशा उल्टी सोच रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं। नॉट अटेंडिंग इन ट्रेनिंग एंड सेमिनार, वो आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता डायरेक्ट सेलिंग का जो सेमिनार या कोई मीटिंग, कोई इवेंट्स, कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। जो आ रहे हैं इस ट्रेनिंग में, मीटिंग में, वो शायद है सीख भी रहे होंगे, जो नहीं आ रहे वो वहीं के वहीं पड़े होंगे। वर्किंग विदाउट सिस्टमेटिक, आपको जो इथिक्स, सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम बताए गए, उन सिस्टम पे क्या आप काम कर रहे हो? उनसे हटकर काम जो करता है वो फेल होता। वो हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को किसी ना किसी स्टेज पर जाकर छोड़ेगा। स्टार्ट विद ए लिटिल कमीशन, बहुत से लोग क्या है, छोटा कमीशन मिला उसको देखकर दुखी हो जाते हैं, इतने कमाई होती है यहाँ पर। तो दोस्त, लेबर वाली सोच है बिल्कुल, क्योंकि जिस काम में छोटी इनकम है और डेली बढ़ती है। तो एक आपको एग्जांपल यहाँ देते हैं, अभी आपको हम ऑफर करें कि एक तरफ 1 करोड़ रुपए देंगे और एक साइड आपको हम देंगे 2 रुपये आज, 4 रुपये कल, और ये 31 दिन तक हम करेंगे, डेली आपको डबल देंगे। तो शायद है कौन सा रुपया आप पकड़ना चाहोगे, 1 करोड़ या 2 रुपये? 99% लोग 1 करोड़ पकड़ना चाहेंगे। अगर दोस्त 1 करोड़ वाली सोच है आपकी, तो अभी भी आपकी छोटी सोच है। आप अगर 2 रुपये पकड़ते हो तो आप गुणा करके देखना, 128 करोड़ रुपए होता है। आप 128 करोड़ खो देते हो केवल 2 रुपये को देख करके, ये आज 2 रुपये मिल रहा। ताकत इसको समझो, मल्टीप्लाई की ताकत को। चलिए, कुछ मिस्टेक्स होती हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो सीनियर लोग कर देते हैं। क्या होता है, जो नया कस्टमर होता है उसको 100% ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जो पुराना कस्टमर है उस पर टाइम 0% लगाते हैं और नए पर लगाते रहते टाइम। तो ये आपको डिवाइड करना है, आपको कहाँ पर टाइम लगाना है, कहाँ कितना लगाना चाहिए। ये कई ट्रेनिंग में आपको हमने बताया। नए कस्टमर पर आपको टाइम लगाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है उनको। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में अपनी टीम को और किस तरह से रिटेन कर सकते हैं, किस तरह से टिका कर रख सकते हैं। फर्स्ट ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द न्यू ज्वाइनिंग माइंडसेट, सबसे पहले आपको माइंडसेट ट्रेनिंग करनी है। उसका माइंड मजबूत बनाना है। जिसकी सोच बड़ी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, आपको बड़ी सोच देनी है उसको। और दुनिया में जिसने सोच बड़ी की है वही बड़ा बना है। जो सोच नहीं सकता है अमीर बनने के बारे में, वो बन सकता क्या? जो मजबूत होने के बारे में सोच नहीं सकता वो कभी नहीं बन सकता। दोस्त, जो भी काम दुनिया में होता पहले माइंड में आता है। ताजमहल भी पहले दिमाग में बना था, फिर हकीकत में बना था।
और जिसके दिमाग में बन गई जो चीज़, वो हकीकत में बनने में केवल 20% रोल होता है, 80% रोल होता है दिमाग में बनने में। कहते नहीं, दुबले पतले आदमी कई बार बड़ी बड़ी हिम्मती होते हैं। नदी आपको कब तक कठिन लगती है, डर लगता है पानी में कूदने में, जब तक कूदे नहीं हो। पहला कदम रखते ही नदी में, घुटने तक पानी आया, आपका 90% डर निकल जाएगा। तो डर तभी तक है जब तक आपने काम की शुरुआत नहीं की है। तो इसको ताकत को समझना पड़ेगा, वही माइंडसेट बनाना है पहले लोगों का। द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टिंग इन प्रिपेयरिंग लिस्ट। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो लिस्ट बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, ना उनके पास डायरी है ना रजिस्टर, आईडी लग गई बस हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। प्रेजेंटेशन कोई नहीं बनाया अभी तक, है ही नहीं उनके पास प्रेजेंटेशन कि हम मार्केट में जाएंगे, ना बुक है। अगर दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में हो और आप 100 रुपये की बुक नहीं खरीद सकते हो तो छोड़ देना, डायरेक्ट सेलिंग मत करना। हथियार ही नहीं आपके पास, तलवार नहीं है, युद्ध में हार जाओगे, घायल कर देंगे 2 मिनट में लोग। सीनियर को कॉल नहीं करते हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, सीनियर को कभी संपर्क ही नहीं कर रहे, सीखोगे क्या, कभी नहीं बढ़ पाओगे। ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, अगर जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे उनको छोड़ देना, उनको रखना ही नहीं है अपने साथ में। सेमिनार नहीं अटेंड कर रहे, उनको अगर कहो सेमिनार में आओ तो नहीं आते। ऐसे लोगों पे भी टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि वो सफल नहीं होंगे कभी भी, वो वहीं खड़े रहेंगे जहाँ खड़े हैं। न्यू ज्वाइनर्स 10 आउट ऑफ 2 ओनली विल कम फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली। आप 10 लोगों को ज्वाइन कराओगे तो दोस्त 2 लोग निकल कर ही आएंगे जो लीडरशिप लेने के लिए आएंगे आपके पास, बाकी 8 आपको डगमगाते रहेंगे। और वो लोग 8 कभी भी काम के नहीं होंगे। 4 जो है वो स्पीड में काम करेंगे और 4 बहाना ढूंढते रहेंगे काम ना करने का, यानी डेली नई समस्याएं आपके सामने रखेंगे कि आज ये हो गया इसलिए हम कॉल नहीं कर पाए, आज ये हो गया इसलिए हम प्लान नहीं दिखा पाए, आज हम वहाँ चले गए थे बुआ के लड़के की शादी में इसलिए लोगों को कॉल नहीं कर पाए। दोस्त वो डेली बहाने लेकर आएगा। और 4 लोग ऐसे होंगे जो फिजिकली स्पीड में काम कर रहे होंगे, और 2 उसमें ऐसे होंगे जो आपको डेली कॉल करेंगे और डेली आपके हिसाब से काम करेंगे। अब आप टाइम को बांट देना, किसको कितना देना है। जो बहाना बना रहा वहाँ टाइम देने की ज़रूरत नहीं, ये ध्यान रखना। टाइम वहाँ दे रहे तो दोस्त 24 घंटे आप चाहे बर्बाद कर लो चाहे आबाद कर लो अपने टाइम को। चलिए, क्या क्या काम करने हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये आपको खुद सीखने हैं, अपनी टीम को भी सिखाने हैं, अगर रियल में आप सक्सेस होना चाहते हो। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। डेली अपनी डाउनलाइन को अपनी अपलाइन को बात करना है, क्या क्या आपको समस्याएं आई, क्या चैलेंज आए, रूट मैप, गोल के बारे में डेली बात करनी है। क्योंकि जब बात करोगे तो नॉलेज बढ़ेगा। बेसिक नॉलेज आपको लेते रहना है। जो हमारा 1:30 पर डेली मीटिंग होती है, ये नॉलेज जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है अगर आपने प्रॉपर ली और इम्प्लीमेंट की तो। सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, आपके साथ जिसने भी ज्वाइन किया है उसको कुछ ना कुछ इनकम दिलवाना है। क्योंकि दोस्त, दुनिया का हर आदमी कमाई के लिए ही आपके साथ जुड़ा है। हम भी जुड़े हैं कमाई के लिए, आप भी जुड़े हो, आपकी टीम भी कमाई के लिए आती है। तो इतनी कोशिश करना है कि उसको इनकम आ जाए। अगर वो चल रहा आपके कहने से तो, कहना नहीं मान रहा तो छोड़ दो। प्लान दिखाना है अपने का। नया आदमी जैसे ही ज्वाइन किया तो दोस्त पहले उसको प्लान दिखाओ, फिर उसको बोलो वो आपको दिखाए, क्या गलती कर रहा हो उसमें सुधार करो, फिर वो मार्केट में दिखाएगा, आप साथ में देखोगे। 10-3 का फार्मूला आपको अपनाना है। क्या होता है 10-3 का फार्मूला? 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 3 ज्वाइनिंग आएंगी। ये माइंडसेट पहले ही से दे देना है। वर्क इज ओनली द ब्रिज बिटवीन अस। आपका जो काम है वही आपका पुल का निर्माण करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा। और काम नहीं करोगे तो कभी भी आप वो पुल नहीं बना पाओगे जिस पर चढ़कर लोग आपके पास तक आ जाए, क्योंकि आपका काम ही आपका ब्रिज है। स्मॉल गोल सेटिंग, आपको सबसे पहले छोटे छोटे गोल बनवाने हैं। क्या बनवाना है? सबसे पहले क्या चाहिए आदमी को इस बिजनेस में अगर आया? मोबाइल चाहिए दोस्त। 99% है लोगों के पास, अगर नहीं है तो एक अच्छा फ़ोन उसको रखना है। मोटरसाइकिल ज़रूरी है, अगर नहीं है मोटरसाइकिल है तो कार का गोल बनवा सकते हो, और एक लैपटॉप। साल भर में कोशिश करो ये 3 चीज़ें आप दिलवा पाओ उसको। अब वो अगर काम कर रहा है आपके बताए हिसाब से तो 100% इस गोल तक पहुंच जाएगा। और काम नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसको, फिर उसको छोड़ दो, उसको बात ही ना करो, टाइम खराब ना करो। इसके अगला गोल बनवाना है फॉरेन ट्रिप का। एक बार दोस्त जो कभी विदेश ना गया हो, आप अगर अपनी ताकत से घुमा दिया उसको, वो देखना कितने जोर से काम करता है। डिफरेंस बिटवीन जॉब वर्सेज बिजनेस। जॉब और बिजनेस की ताकत बतानी है, दोनों में क्या अंतर है उसको बैठाल के डीपली समझाना है कि जॉब माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट क्या होता है।
क्योंकि बिजनेस माइंडसेट जल्दी नहीं बन पाता लोगों को जिसने जॉब की हो। सोचता 75 बार दिन में हम बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस वाला माइंड नहीं बना पाता कभी भी। रेगुलर फिजिकल मीटिंग कोशिश करो, अगर आप पास में हो तो अपने सीनियर से अपने जूनियर से एक बार मिलो, दिन भर में जरूर मिलो। ये जरूरी नहीं बिजनेस के पर्पज से मिलो, मिलो जरूर एक बार। सेलिब्रेशन ऑफ स्मॉल सक्सेस, किसी ने छोटा सा मुकाम हासिल किया तो दोस्त इकट्ठे होकर पार्टी मनाओ उसके साथ, उसको एप्रिसिएट करो। ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रमोशन, गिफ्ट अप, कोई अगर ये चीज़ें छोड़ता है, ट्रेनिंग छोड़ दी किसी ने, सेमिनार छोड़ दिया, कोई प्रमोशन के बारे में बात नहीं कर रहा, तो दोस्त आप सबसे बड़ी एक कहा नहीं जाता कि आंख बंद करके आप विश्वास कर रहे हैं। अगर ये काम कोई नहीं कर रहा दोस्त, उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना ऐसे आदमी पर। वो आदमी चाहता ही नहीं है कि इस बिजनेस में आप सफल हो जाए या वो, उसको छोड़ दो। एज ए लीडर व्हेन यू बिलीव फर्स्ट, अगर आप अच्छे लीडर हो तो पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा। टेलिंग अबाउट योर ड्रीम, अपने ड्रीम उसको बताने पड़ेंगे। आपने क्या हासिल किया है, किस तरह से आप सीख रहे, किस तरह से बढ़ा रहे, उसको सिखाओ और दिखाओ। एज ए लीडर व्हेन लीव योर ओल्ड माइंडसेट, अगर आप लीडर बनना चाहते हो पहले खुद का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वही दे सकते हो जो आपके पास है। आप सोच रहे हैं हम माइंडसेट अपना चेंज ना करें और नीचे वाला सीख जाए, नीचे वाला सब कुछ करने लगे काम, तो दोस्त वही करेगा जो आपके अंदर है। ये बंदरों का बिजनेस कहा जाता है देसी भाषा में। एक बंदर जो आप करोगे वही बंदर करेगा। वी शुड बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहना है। फॉर्मल बट डोंट बी रिजर्व्ड। टीम हाइडिंग नॉट इन्वॉल्विंग विद सीनियर सिस्टम, अपनी टीम को समझा कर रखना, हमेशा हमेशा नॉलेज देकर रखना है, सिस्टम की और सीनियर के साथ इन्वॉल्व होने की। क्यों, दो चीज़ें अगर सीख गया, सीनियर को फॉलो करने लगे और सिस्टम को सीख जाए, समझो सफलता का राज वहीं छुपा हुआ है। लिटिल बिट रिजल्ट ईगो, ईगो छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर। सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा कुछ, हो सकता है आपको कुछ शादियाँ भी छोड़नी पड़े, हो सकता है कोई मूवी देखने का प्रोग्राम छोड़ना पड़े, क्योंकि जब बड़े या मुकाम पर होते हो तो दोस्त कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ता है। अगर सोचो आप कुछ हम सब त्याग नहीं करने को तैयार है तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलने वाला। हार्ड वर्क जो लोग नहीं करते उनको सफलता नहीं मिलती। हार्ड वर्क दोस्त करना ही करना है हर काम में। न्यू सेल्स गिवन स्मॉल कमीशन, जब भी कोई सेल करता है रिटेल सेल तो एक छोटा कमीशन मिलता है। यू मेक इट एज लीडर यू आर करोड़पति, जब आप लीडर बनते हो तब आप करोड़पति बनते हो। तो ये ध्यान रखना है, छोटी सेल आपने भी कभी की होगी वो भी करेगा, तो छोटा कमीशन मिलना चाहिए उसको। भविष्य में जब 1 लाख करोड़, 1 रुपये से 1 करोड़ की सेल हो जाएगी तो आप ज़्यादा खर्च करना ऑटोमेटिक शुरू कर दोगे। इसलिए अपने खर्चे को उतना करना है जितनी आपकी इनकम है। गिव योर 100% टाइम देना है। डोंट ब्रिंग सेल्स, ब्रिंग लीडर्स फ्रॉम फील्ड। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको पसंद आई होगी ट्रेनिंग, समझ आई होगी कि अपनी टीम को आप क्या सिखाना है जो वो आपके साथ टिकी रहे। ये शायद हमने सिखाया होगा तो हो सकता है आपको समझ में आया हो, आप भी अपनी टीम को सिखाओगे तो आपकी टीम भी सीखेगी और इस ताकत को जानेगी।